नमस्ते साथियों, मसाले का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज हम शाही भरवा टिंडे बनाएंगे। आजकल टिंडों का सीजन है और बहुत ही कच्चे कच्चे टिंडे बाजार में मिल रहे हैं, तो एक बार शाही भरवा टिंडे बनाना तो बनता है। इसे बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मीडियम साइज के टिंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो के मैंने छील लिया था और इनको हमने ऊपर से छिलका उतार के और इस तरह से इसको हमने हॉलो कर लिया है। ये जो हमने टिंडों को अंदर से खोखला किया है उसका गुद्दा हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए अब हम टिंडे के गुद्दे में मसाला डाल लेते हैं। उसके लिए मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दूंगी, 1 पिंच हींग डाल दूंगी, आधा टीस्पून इसमें मैं सौंफ पाउडर डालूंगी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं इसमें 3/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, इसे भी मैं क्रश करके डाल दूंगी और 3/4 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल देती हूँ। इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं। हम शाही भरवा टिंडे बनाने वाले हैं, तो हम इसमें 50 ग्राम क्रम्बल्ड पनीर भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़े से कटे हुए हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं। अब 5 से 6 काजू के बारीक कटे हुए टुकड़े भी डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देती हूँ। नमक को भी हम स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। टिंडों में भरने के लिए अच्छे से स्टफिंग तो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन्हें टिंडों में भर लेते हैं। चम्मच की हेल्प से टिंडों में हम इसे भरते जाएंगे और इसको अंदर की साइड प्रेस करते जाएंगे। जितनी स्टफिंग भी इसमें आ जाए उतनी हम मैक्सिमम स्टफिंग इसके अंदर भर देंगे। इसी तरह हम सारे टिंडे भरकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे टिंडे भरकर रेडी कर लिए हैं। ये मैंने मीडियम साइज के टिंडे इसलिए लिए थे क्योंकि अगर हम ज्यादा छोटे साइज के टिंडे लेंगे तो उसमें से गुद्दा नहीं निकाल पाएंगे और ज्यादा बड़े टिंडे पकने में देर भी लगती है और कच्चे भी रह जाते हैं। अब हम इन टिंडों को पका लेते हैं। टिंडों को पकाने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल गरम किया है और इसे मैंने धुआं आने तक गरम कर लिया था। अब मैंने गैस को सिम कर दिया है। अब मैं इसमें एक एक करके सारे टिंडे रख देती हूँ। मैंने सभी टिंडे पैन में रख दिए हैं। अब मैं इन्हें लिड से कवर कर लेती हूँ और इसको हम बीच बीच में 3 से 4 मिनट के बाद टर्न कर करके सेक लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टिंडे एक साइड से पक गए हैं। अब हम इनको टर्न कर देते हैं। सभी टिंडों को टर्न कर दिया है। अब हम इसको फिर से ढक के रख देते हैं और 4-5 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। इसी तरह हम इनको चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए, टिंडे मैंने सारे चारों तरफ से सेक कर रेडी कर लिए हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह गल भी गए हैं, अच्छी तरह से दब रहे हैं ये। और इन टिंडों को पकने में 20 मिनट का टाइम लगा है और ये मैंने लो फ्लेम पे पकाए थे। ये जो मसाला दिख रहा है ना, ये ना स्टफिंग वाला मसाला है जो कि टिंडे भरने के बाद बच गया था। वो भी मैंने टिंडे पूरे पकने से 5 मिनट पहले इसी के अंदर ऐड कर दिया था। शाही भरवा टिंडे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
शाही भरवा टिंडे की सब्जी तो बनकर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसको सर्व करने के लिए इसको थोड़ा और शाही बना देते हैं। तो हम इनके ऊपर ऐसे एक काजू का आधा कटा हुआ पीस रख देंगे, एक एक किशमिश भी रख देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं और इसे सजाने के लिए हमने यहाँ पे एक पुदीना पत्ती भी रख दी है। एकदम स्वादिष्ट शाही भरवा टिंडे की सब्जी बनकर तैयार है। लग रही है ना कितनी टेम्पटिंग। इसे आप लंच या डिनर में रोटी और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर दाल के साथ साइड डिश की तरह यूज कर सकते हैं। शाही भरवा टिंडे की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज बेल बटन भी दबा दें जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।